बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 पे हम पहुंच गए। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज के लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के हवाले से बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग के हवाले से थोड़े से लेंथी भी हैं, थोड़े से मुश्किल भी हैं। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बार एक दो बार करने से आप लोग कहें कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो मुश्किल होगा। इनकी प्रैक्टिस को 3-4 बार आप लोगों को कम से कम करनी पड़ेगी। तो इसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट है, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशेंट फॉर W एंड Z। यानी इनके अंदर बेटा दो कोफिशेंट आ रहे हैं जिनको कॉम्प्लेक्स कहा गया है। एक Z आ रहा है और एक W आ रहा है इन सारे क्वेश्चन में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने 8 क्लास में भी सॉल्व किया था। वहाँ पे आपके जो कोफिशेंट थे वो कॉम्प्लेक्स नहीं थे, रियल थे। यानी 8 क्लास में आप लोगों के पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस आई थी, AX प्लस BY इज़ इक्वल टू C, इसी तरह A1 B1 C1, A2X प्लस B2Y इज़ इक्वल टू C। ऐसी इक्वेशंस आई थी, आपने उनको सॉल्व किया था। सॉल्व कैसे करते थे कि या तो X के कोफिशिएंट सेम करते थे या Y के कोफिशिएंट सेम करते थे। दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम करके उनको क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड करते थे, जिससे एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता था और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते थे। दूसरे वेरिएबल जब जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे वेरिएबल को भी निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे ये तरीकाकार वही है, बल्कि इस चैप्टर के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3rd और 4th पार्ट था, उनके अंदर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस बनी थी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने फिर X के या Y के कोफिशिएंट सेम किए थे और उसके बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया था। करना यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन होगी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ध्यान से बेटा समझना है। अच्छा, यहाँ भी हमने वही काम करना है। हमने या तो Z के कोफिशिएंट सेम करने हैं या W के कोफिशिएंट सेम करने हैं। उसके लिए बेटा किसके सेम करने हैं हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले तो इनको इक्वेशंस का नाम दे देना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन। हमने ये देखना है कि दोनों में से किस इक्वेशन में Z का या W का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट 1 कब होता है? जब कोफिशिएंट में कोई नंबर ना दिया गया हो तो कोफिशिएंट क्या होता है? अगर हम इसमें देखें तो Z का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे W का कोफिशिएंट 2 प्लस आई होता है, 1 नहीं है किसी का। दूसरी इक्वेशन में अगर देखें तो Z का कोफिशिएंट है 2 माइनस आई होता, बट W का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिया गया, तो कौन सा है? 1 है। हम इसको सेम करेंगे, ठीक है। हम ये ढूंढ के ना जिसका कोफिशिएंट 1 होगा ना उस वेरिएबल को सेम करेंगे दोनों इक्वेशन में। अब हमने ना ओमेगा ये W के कोफिशिएंट सेम करने हैं। इक्वेशन 1 में W का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास? 2 प्लस आयोटा है। अब हमने यहाँ भी इसके साथ 2 प्लस आयोटा लेके आना है सेम करने के लिए। अब 2 प्लस आयोटा से सिर्फ इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, बल्कि हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। किससे? W के साथ जो इक्वेशन 1 में, और वो क्या है? 2 प्लस आयोटा है। चलें जी, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 प्लस आयोटा से, इससे मल्टीप्लाई कराना। अब इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ये 4 टर्म्स हैं, चारों को हमने इससे मल्टीप्लाई कराना है। चले 1 बाय 1 बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले इसको कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 प्लस आयोटा से। 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा Z। देखो ना, इसको हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको करवाना है, माइनस वैसे ही आ गया। ओमेगा W को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 प्लस आयोटा से। 2 प्लस आयोटा ओमेगा आ जाएगा, इक्वल में -1 प्लस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कराना है?
2 प्लस आयोटा। इसको इससे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फैक्टर पहले लिख के इसको बाद में भी लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। अब देखें बेटा 2 प्लस आयोटा से हमने इसको भी मल्टीप्लाई करवाया, z वाली रकम को भी, w को भी और इस वाली को भी, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। जी बेटा नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे फार्मूला नहीं लग रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस ए की जगह 2 का स्केयर आएगा, बी की जगह साइन माइनस का, और यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट लगा के ये जो इसके साथ z है ये वैसे ही बाय लिख देंगे माइनस ये 2 प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा w के साथ, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर है, यहाँ 2 थे तो इनको मल्टीप्लाई किया। इनको भी मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -2 आ जाएगा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा। वेरी गुड। अब आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा बेटा ये 2 का स्केयर कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ वैल्यू लगा दी आयोटा स्केयर की, z वैसे ही आ गया। ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ डब्ल्यू बी इज इक्वल -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अच्छा बेटा ये हमारे पास 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू z -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल में बेटा हमारे पास ये भी रियल है और ये भी -2 और -1 कितने हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। अच्छा बेटा ये दोनों इमेजिनरी है, ये -1 है, ये +2 है। 2 में से एक कम करेंगे तो प्लस का 1 आयोटा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? प्लस आयोटा। ये बेटा 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ये सिंप्लीफाई होगी है। अच्छा बेटा अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसके साथ ओमेगा का कोएफिशिएंट क्या है? +2 प्लस आयोटा। ओमेगा का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा। और इक्वेशन 3 जो अभी हमने बनाई है, यहाँ ओमेगा के साथ क्या आ रहा है? माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा, यानी यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस। तो हम ऐड करेंगे, जब ऑपोजिट साइन हो इस तरह तो हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। चले जी ऐड किस किस को करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास क्या है? 2z प्लस 2 प्लस आयोटा 3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये बेटा इक्वेशन जो हमारे पास 2 है इसको सेम एज इट इज लिखा। अब इसके नीचे इक्वेशन 3 को लिखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है? 5z -2 प्लस आयोटा w और इक्वल में -3 प्लस आयोटा। अच्छा बेटा अब हम कर रहे हैं ऐड करते हुए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते। कब होते हैं? जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ नहीं होने। अच्छा बेटा ये 3 है, ये 5 है, 5 + 3 कितना होगा? 8z। ये प्लस है, ये माइनस है सेम, तो ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये पूरी रकम बेटा कट गई है w वाली। इक्वल 11 में से 3 माइनस करेंगे, 11 में से 3 8 आएगा हमारे पास, और ये माइनस आयोटा ये प्लस ये भी कट गए। अब ये 8 हमारे पास z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8/8 कट के आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इस तरह हमारे पास एक वैल्यू आ गई z की, क्या आई है? 1 आ गई। अब जब एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब ये z की वैल्यू 1 या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? w की वैल्यू हम निकाल लेंगे। z की वैल्यू पुट हम 2 में पुट करते हैं, क्योंकि 1 में पुट करेंगे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा करनी, आंसर सेम आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगी। अगर 2 में करते हैं तो फिर हमारी सिंप्लीफिकेशन कम होगी। तो हम z की ये जो 1 वैल्यू है ये किस में पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में। चलें जी इसको
हम लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या लिखी हुई है? 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसके अंदर हमने z की जगह अब क्या पुट करना है? 1। तो 2 माइनस आयोटा इंटू जेड की जगह आ गया 1 माइनस डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस आयोटा। ये 1 बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा ही रहेगा, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा बेटा ये जो ओमेगा है ये इधर माइनस में है w, इसको हम ले जाते हैं दूसरी तरफ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 2 माइनस आयोटा इक्वल -1 प्लस आयोटा, तो ये माइनस का w उधर जाके क्या हो जाएगा जी? प्लस। अब हमें चाहिए w, ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? हम राइट से लेफ़्ट पे ले आते हैं। अच्छा ये 2 माइनस आयोटा पहले ही लेफ़्ट पे है, इनको जब हम राइट से लेफ़्ट पे लेके आएंगे ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1, और प्लस का आयोटा क्या हो जाएगा? इक्वल में क्या बच गया अब? w। अच्छा बेटा ये भी रियल है ये भी रियल है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। ये दोनों इमेजिन, ये -1 ये भी -1, तो -2 आयोटा इक्वल w। तो इससे हमारे पास w की वैल्यू आ गई 3 - 2 आयोटा। तो ये बेटा क्वेश्चन 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 1 का सेकंड पार्ट करते हैं जी। बेटा सेकंड पार्ट इसका देखें, 2z + 3 + आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 2z + 3 + आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या गिवन है? माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा बेटा इसको अभी इक्वेशन का नाम नहीं दे रहे, उसकी वजह क्या है? यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे एक चीज़ कॉमन हो रही है, अगर हम उसको कॉमन करेंगे ना तो कोफिशिएंट सेम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें दोनों इक्वेशन पे काम करने की बजाय एक पे ही काम करना पड़ेगा। दोनों में माइनस आयोटा है, चलें जी माइनस आयोटा को कर लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या? इधर z बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? ये आयोटा बाहर चला गया तो क्या बचा? w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा बेटा ये जो माइनस आयोटा है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये माइनस आयोटा यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन करेंगे इसकी। z + w ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस आयोटा ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस दोनों का आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। जब बेटा नीचे सिंगल ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा हो ना, तो आप लोगों ने उसके साथ जो भी नंबर हो साइन जो भी हो आपने सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। माइनस से भी करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब सिंगल इमेजिनरी नंबर नीचे आ रहा हो तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना? आयोटा से। अच्छा बेटा ये आ जाएगा आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर हो जाएगा। नीचे माइनस वैसे ही आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्केयर, और इधर z + w। ये बेटा आ जाएगा z + w बराबर -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये माइनस आयोटा है, और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? -1 ओवर माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1। z + w बराबर माइनस आयोटा प्लस माइनस -1, नीचे -1 अब ये नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देंगे। z + w इसको तरतीब से लिख देंगे, रियल को पहले लिख लेंगे इमेजिनरी को बाद, यानी -1 माइनस आयोटा। z + w इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। हमारे पास आ गया z + w इज इक्वल -1 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है उसको यहाँ पे दोबारा एक बार लिख लेते हैं, जस्ट क्योंकि काम करना हमने आसानी होगी। इक्वेशन 1 क्या है? 2z +
2z प्लस 3w 3 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1 जो पीछे लिखी हुई थी। अब देखें बेटा, हमारे पास z का कोएफिशिएंट भी 1 है, w भी 1 है। हम किसी एक को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे z को बराबर करेंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे z के साथ क्या है 2। अगर हम w को बराबर करेंगे तो फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दोनों सूरतों में हो जाएगा, लेकिन हमने देखना है कि आसान किससे है। तो आसान है 2 से। हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2z हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2w हो जाएगा, इसको 2 से -2 हो जाएगा, और इसको भी 2 से करेंगे तो -2 आएगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब देखें, इक्वेशन 1 में भी 2z है, इक्वेशन 3 में भी साइन दोनों के प्लस हैं। तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलेगा और ये कट जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी? 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। इक्वेशन 3 क्या आई हुई है? 2z प्लस 2w इज इक्वल टू -2 आयोटा। क्लियर बेटा? ये इक्वेशन, अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नीचे वाली इक्वेशन के साइन ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस 2z, ये -2z से क्या हो गया? कट। यहाँ बेटा ज़रा तवज्जो करनी, यहाँ हमारे पास आ रहा है 3 प्लस आयोटा w, प्लस के साथ तो प्लस लिखने की ज़रूरत है, और ये आ रहा है यहाँ -2w। इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाला साइन हमने देखना है, ये वाला नहीं देखना। इसमें से इसको क्या करना है? माइनस। ये सेम एज इट इज़, ये पूरी रकम लिखनी है, फिर माइनस ये रकम लिख लेनी, इक्वल। अच्छा बेटा, 9 प्लस 2, ये वाला साइन देखना हमने, प्लस 9 प्लस 2 11, ये प्लस 2 है, ये -1 है। 2 में से एक काम करेंगे तो एक आयोटा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? आयोटा। अच्छा बेटा, ओमेगा को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा -2 ओमेगा इक्वल में क्या आ रहा है? 11 प्लस आयोटा। अच्छा बेटा, ये भी रियल है, ये भी, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है। 3 - 2 एक बचेगा, 1 ओमेगा, तो सिर्फ w, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत है, प्लस आयोटा w बराबर 11 प्लस आयोटा। अब दोनों में से w को बेटा यहाँ कॉमन करेंगे। w को क्या करेंगे? अब इधर w ही था जो बाहर आ गया, तो इसकी जगह बचेगा 1। पूरी वैल्यू ही बाहर आ जाए, कॉमन हो जाए, तो कुछ ना बच रहा, तो क्या बचता है? प्लस यहाँ क्या बचेगा? आयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा। तो w इज इक्वल टू, ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब बेटा इसका डिनोमिनेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन। वेरी गुड, रियलाइजेशन। उसके लिए इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी 1 माइनस आयोटा से। अच्छा बेटा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को माइनस आयोटा से करेंगे -11 आयोटा, आयोटा को +1 से तो प्लस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर, और नीचे बेटा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्केयर, ए की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 और बी की जगह आयोटा, तो 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। अच्छा बेटा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। और नीचे हमारे पास 1 का स्केयर 1 और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 -11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस +1।
अच्छा बेटा ये 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12 12। अब ये दोनों इमेजिनरी हैं, -11 और +1 10 आयोटा -10 आयोटा, 10 और नीचे 1 + 1 2, दोनों के नीचे भाई लग लग कर देंगे। 12 के नीचे लग हो जाएगा 2 और 10 आयोटा के नीचे लग हो जाएगा। ये 2 1 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6, और ये 2 1 और 2 5 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास W की वैल्यू क्या आ गई? 6 - 5 अब ये वैल्यू हमने किसी एक इक्वेशन में या 1 में या 2 में पुट करनी है, और किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? Z की। तो हम 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 2 में जब पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, आसान होगा। इक्वेशन 2 हमारे पास ये बनी हुई है, ये इक्वेशन 2 हमारे पास लिखी हुई है। क्या है? Z + W = -1 - आयोटा। Z + W हम लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन 2। किसको? इसकी वैल्यू को। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी? Z + W = -1 - आयोटा। इसमें Z तो वैसे ही आएगा, W की ये वैल्यू लगा देंगे। W की जगह प्लस W की जगह क्या आएगा? 6 - 5 आयोटा, और बराबर में -1 - आयोटा। इससे बेटा इन दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। -1 ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का हो गया, और माइनस का 5 आयोटा प्लस का हो गया। अच्छा बेटा ये दोनों रियल हैं। -1 और -6 कितना होगा? -7, और ये दोनों इमेजिनरी हैं। 5 - 1 कितना होगा? 4 आयोटा। तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -7 + 4 आयोटा। तो आज के लेक्चर में बेटा ये 2 पार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।